कैमरामैन पास आइए और इसका उग्र रूप लोगों के लिए दिखाना चाहिए कि ये किस तरह से हम पर अपना गुस्सा जाहिर करता है। तो दोस्तों अब सारे सांप पैक हो चुके हैं और इनको ले चलते हैं गाड़ी में रख करके और करते हैं फिर आज़ाद। तो दोस्तों फाइनली हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां हमें इन सांपों को आज़ाद करना है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर बारी बारी सारे सांपों को और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज़ाद करते हैं ये ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक। तो ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक के लिए आज़ाद करते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपके लिए कितने उग्र और एक्टिव होते हैं। दोस्तों इनके बारे में मैं बता दूं, ये ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक भारत में सुंदर सांपों में गिनती की जाती है। इसके अंदर विशेष प्रकार के रंग होते हैं दोस्तों। लोग इसको इसके कलर के हिसाब से इसको काफ़ी ख़तरनाक मानते हैं, काफ़ी जहरीला मानते हैं, लेकिन ये ना तो ख़तरनाक है और ना ही जहरीला है। हाँ, थोड़ा बहुत अटैक करता है। तो दोस्तों ये इसके अटैक करने से अगर ये हमें काट लेता है
तो इसके काटने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। सिर्फ हमें एक टीटी इंजेक्शन लगवाना होता है और हमारा जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और दिखाते हैं कितनी तेज़ रफ्तार के साथ ये यहाँ से भागते हैं निकल के। इसके रंग आप देखिएगा कितने अलग अलग प्रकार के, इस पर कई सारे रंग होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये इस जंगल की सुंदरता बनने के लिए निकल चुके हैं। और चलिए अभी एक रह गया है और ये भी अभी यहाँ से जाने वाला है। ये देख लीजिए, देखिए इसका कलर कितना प्यारा है और ये गया इस जंगल में। तो देखिए ये अभी 3 ब्लैक हैंडेड आपने देखे और ये इस जंगल में इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए जा चुके हैं। अपनी प्रजाति को यहाँ कायम रखने के लिए इस जंगल में आज़ाद हो चुके हैं दोस्तों। घरों में से हमने इनको पकड़ा है, अलग अलग घरों से दोस्तों। वहाँ पर लोग इनके लिए बल्लिम भाले लेकर मारने के लिए तैयार थे। अगर हम नहीं पहुँचते या हमें वो कॉल नहीं करते तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो इनको ज़िंदा छोड़ते दोस्तों। वो इनको 100% मारते ही, क्योंकि वो उनको पकड़ नहीं सकते थे। ये काफ़ी डरावना टाइप का सांप दिखता है दोस्तों। इसका रंग बहुत ही विचित्र होता है, मुंह काला होता है, तो इससे लोग घिन मानते हैं और डरते हैं, सोचते हैं ये बहुत जहरीला होगा। पर ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन इसको लोग जहरीला समझ के मार देते हैं। तो चलिए इनकी हमने यहाँ अलग दुनिया बसा दी है, अभी अपनी इस दुनिया में खुश रहेंगे। तो अब इसके बाद हम दिखाते हैं आपके लिए इंडियन रेड स्नेक दोस्तों। ये हमारे पास काफ़ी सारे हैं, आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ी दूरी बना के बैठ गए। तो दोस्तों खोल ले हैं इस पिटारे को और देखिए इसमें से कितने सारे सांप निकल के जाते हैं आपके सामने वारी वारी। कैमरामैन नज़दीक ला के दिखाइए किस तरह से भरा हुआ है पिटारा पूरी तरह से। तो देखिए एक गया, पीछे हो जाओ कैमरामैन पीछे। तो दोस्तों एक काफ़ी लंबा तगड़ा सांप जा चुका है। अब इसके बाद में बारी आती है दूसरे की। तो दूसरा तो नहीं दोस्तों, ये दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। देखिए एक और ये गया और एक ये गया और देखिए दोस्तों एक उधर गया अभी और ये भी जाएगा। ये देखिए एक ये गया, ये काफ़ी सुस्त है। और एक ये गया दोस्तों। और यहाँ चिड़िया के लिए ख़तरा महसूस हुआ है, चिड़िया चिल्लाना, और बड़ी गंभीर आवाज़ में ये चिड़िया चिल्लाती हैं दोस्तों। और चिड़िया यहाँ डर रही हैं, देख रही हैं, उन्हीं कूड़े करकट में झांक कर आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह ये सांप हम ख़त्म हुए। अब इसके बाद में दिखाते हैं हम आपके लिए और सांप। तो दोस्तों इसके बाद में आती है बारी इंडियन कॉमन करैत। तो चलिए इसको निकालते हैं बाहर। दोस्तों इसने कुछ खाया हुआ था जो इसी में उगल दिया है सांप ने। तो काफ़ी गंभीर मसला इसने बना दिया है। ये इसने एक इंडियन कॉमन करैत को ही खाया था दोस्तों, जो इसने वापस निकाल दिया है। तो चलिए हम इसको जाने की इजाज़त देते हैं। देखिए काफ़ी बिग साइज़ का ये इंडियन कॉमन करैत है और काफ़ी तंदुरुस्त दोस्तों। इतनी हाइट का मिलता नहीं है कभी हमें, इसकी हाइट कुछ ज़्यादा है। कैमरामैन आइए पास। तो देखिए इसको हम यहाँ आज़ाद किया है और ये जा रहा है इस जंगल में। तो दोस्तों इसका भी इस जंगल में होना बहुत ही ज़रूरी है और मुझे लगता है ये वापस लौट के आ रहा है, पर ये वापस लौट जाएगा यहाँ से,
ये इधर आना नहीं चाहेगा, ये अभी अपनी दशा को चुन नहीं पा रहा है दोस्तों। ये देखिए अब ये यहाँ से इधर जंगल में चला जाएगा। अब इसके बाद में लेते हैं हम कुछ और सांपों को, जब तक इस डब्बे में मिट्टी डाल देते हैं ताकि दोस्तों बदबू ना आए। दोस्तों जब ये डब्बों के अंदर पलटियां कर देते हैं तो काफ़ी मुश्किल भरा वक्त हम पर आ जाता है। अब इसके बाद में हमारे पास है दोस्तों एक वाटर स्नेक बेबी। तो चलिए इसको दिखाते हैं। कैमरामैन पास आइए ज़रा, दिखना भी चाहिए दर्शकों को कि इसका कलर कैसा था और ये दिखता कैसा है। तो दोस्तों ये वाटर स्नेक है, देख लीजिए आप। दिखता तो ये कोबरा की तरह है पर ये कोबरा नहीं है दोस्तों, ये एक नॉर्मल सांप है, पानी वाला सांप जिसे बोलते हैं। ये देखिए ये कोबरा की तरह अपना फन उठा के चलता है हल्का सा। तो दोस्तों कितनी स्पीड के साथ ये यहाँ से गया है आपने देखा ही होगा। आपके लिए तो दोस्तों इस वाटर स्नेक को हमने पकड़ा था गांव हुसैनपुरा। जो गांव हुसैनपुरा में एक वो हैं जिनका नाम है गुड्डू सिंह, नवाब सिंह गुड्डू। तो दोस्तों उनके यहाँ से हमने, उनके यहाँ अक्सर कर ये वाटर स्नेक ही निकलते हैं सबसे ज़्यादा। कई सांपों को हमने रेस्क्यू किया उनके यहाँ से, तो वो वाटर स्नेक ही मिले हमें। इसने भी कुछ खाया हुआ था, उसकी हड्डियाँ इसने निकाल दी, आप देख सकते हो। कैमरामैन दिखाइएगा। कोई जीव जो है इसने खाया हुआ था तो उसकी हड्डियाँ इसने हमारे इसी डब्बे में निकाल दी। वापस गोश्त इसने खा लिया है और हड्डियाँ रह गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी आराम के बाद में ये अभी अपनी दिशा को चुन रहा है कि मुझे जाना किधर है। अभी ये चुन नहीं पा रहा है, तो ये जब जाएगा तो दोस्तों बहुत ही स्पीड के साथ। और देखिए ये कोबरा की नकल कर रहा है और उसकी नकल में ही देखिए ये दिखता है ज़्यादातर, पर ये कोबरा नहीं है दोस्तों, ये वाटर स्नेक है जिसे हम पानी वाला सांप बोलते हैं। तो देखिए अब ये काफ़ी स्पीड के साथ यहाँ से जाएगा और चाने भी लगा है। तो ये देखिए ये गया इस जंगल की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास और भी कई सांप हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास है ये कॉमन वुल्फ स्नेक। इसने भी कुछ खाया हुआ था दोस्तों। इस टाइम पर ये सांप खाए पिए मिलते हैं और ये उगल देते हैं अपने खाने को, तो बहुत ही गिजगिजी आती है। कीड़े पड़ गए हैं दोस्तों इस डब्बे के अंदर। इसने रात में कुछ खाया है और देखिए गिलाड़ भी पड़ गई। जाने ये 2 कॉमन वुल्फ स्नेक हैं और देखिए कितनी सारी गिलाड़ हैं इस डब्बे के अंदर पैदा हो गई एक ही रात के अंदर। गर्मी है दोस्तों और गर्मी की वजह से जाने क्या क्या हो जाता है। तो देखिए ये 2 कॉमन वुल्फ स्नेक हैं, एक मेल है एक फीमेल है, आप देख सकते हो। मेल वो गया और फीमेल ये रहा। तो दोस्तों अब ये यहाँ से अपना रास्ता, अपना घर चुन लेंगे कहीं। तो चलिए अब इसके बाद में दिखाते हैं और सांप कि अब हमारे पास कौन सा सांप बाकी बचा है। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास है ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक, ब्लैक हैंडेड बेबी। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा कलर है और कितनी प्रकार की इसके ऊपर आकृति बनी हुई है, कितनी खूबसूरत। देखिए ये गया।
तो दोस्तों अब इसके बाद में एक कॉमन वुल्फ और है, ये रहा। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी स्पीड के साथ गया है डब्बे से निकलते ही। और दोस्तों दिखा दूं आपके लिए इंडियन मॉनिटर लिजर्ड बेबी, जिसके लिए लोग बिशकपुरिया बोलते हैं, बिस्कोपड़ा जिसे बोलते हैं, इसको काफ़ी जहरीला मानते हैं। तो मैं बता दूं ये जहरीला नहीं होता है बिल्कुल भी, ये बहुत ही साधारण जीव होता है दोस्तों, एक गिरगिट की तरह समझ लीजिए इसके लिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता, पर लोग इसको जहरीला समझ के मार देते हैं। तो दोस्तों अभी ये छोटा बेबी है, ये देखिए। कैमरामैन नज़दीक लाइए और थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, इसके लिए दर्शकों को दिखना भी चाहिए सही। एक जगह स्थिर करके दिखाइए कैमरे को, जूम करके टच करके। इस नाम से भैया तुम्हारा पवन कुमार? चुप। तो दोस्तों देखिए, आप देख सकते हो। तो इसको छोड़ रहे हैं काफ़ी स्पीड के साथ, यहाँ से दौड़ कर जाएगा। आप देखिए कैमरामैन, अब पीछे हो जाइए और इसका सीन शूट कीजिए, बस यहीं से लीजिएगा। ये कितनी स्पीड के साथ यहाँ से जाना चाहता है। तो दोस्तों ये भी एक दिन बड़ा होकर इस जंगल की सुंदरता बढ़ाएगा और ये भी एक बड़ा जीव बनेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए अब इसके बाद में कुछ और भी है हमारे पास, दिखाते हैं उसको भी। इसके बाद हमारे पास है ये कॉमन करैत बेबी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये कॉमन करैत छोटे जब बच्चे होते हैं तो कैसे दिखते हैं आप देखिएगा। कैमरामैन नज़दीक से दिखाइएगा कि ये इंडियन कॉमन करैत बेबी छोटा होता है तो किस टाइप का होता है, कितना सुंदर दिखता है। लेकिन दोस्तों जितना सुंदर है इतना ख़तरनाक भी ये सांप होता है। हमारे देश का ये सबसे जहरीला सांप है, ये मान लीजिए। इसके अंदर जहर तो कम मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, लेकिन इसका जहर बहुत ही तीव्र और बहुत ही ख़तरनाक होता है। अगर ये किसी इंसान को काट लेता है तो दोस्तों उसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसको भी आज़ाद कर दिया। पर दोस्तों ये इतना जहरीला है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा दुश्मन है। दोस्तों ये हमारे पर्यावरण का और हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। ये इसके अंदर ये ख़तरनाक जहर आया कहाँ से, ये आप सोचते होंगे कि इसके अंदर कैसे बनता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये खाने से नहीं बनता है, इसके अंदर ये सांस लेने से बनता है। ये जितनी बार सांस लेता है इतनी बार इसके अंदर जहर उत्पन्न होता है, जो हमारी वायु में से खींच करके ये अपने अंदर एकत्र करता है। तो हमारी वायु ये जहरीली ना हो, इसके लिए ये सांपों को बनाया है इंसान ऊपर वाले ने। तो ये सांप हमारे वातावरण में से काफ़ी सारे गंध को खींचकर अपने अंदर जहर के रूप में एकत्र करते हैं। तो इसलिए इनका हमारे पर्यावरण में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए अब इसके बाद हमारे पास एक और सांप बचा है, जिसके लिए राष्ट्रीय नाम दिया गया है दोस्तों। ये हमारे देश का राष्ट्रीय नाग है, जिसके लिए हम कोबरा बोलते हैं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हमारे भारत देश में दोस्तों अलग अलग जगहों पर कई नाम से पूजा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ लोगों का मानना है कि इन नागों के पास मणि होती है, पर मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी एक साधारण जीव है, पर दोस्तों इसके नाग देवता का नाम इसलिए दिया गया है कि ये हमारे इस पॉल्यूशन में से बहुत सारी गंध को खींच करके उसको वायु को शुद्ध करता है। तो ये हमारे पर्यावरण का ज़्यादा अच्छा दोस्त माना गया है। तो इसीलिए दोस्तों इसके लिए पूजा जाता है। जिस तरह पीपल काफ़ी सारी ऑक्सीजन हमारे लिए उपलब्ध करता है, पैदा करता है, इसी तरह से ये भी हमारे लिए काफ़ी वातावरण को शुद्ध करता है और ऑक्सीजन उपलब्ध करता है। तो इसलिए ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, या तो पीपल का पेड़ हो या फिर ये नाग देवता के नाम से जो पूजा जाता है, जो नाग है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, तो ये भी इसीलिए माना जाता है। तो चलिए इसको भी आज़ाद करते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों इसको हमने रात अलीगढ़ के अंदर से पकड़ा था। ये देख लीजिए, एक भाई जी के घर में ये घुसा आया था, लेटरिन के अंदर के छुप के बैठा था दोस्तों। मैं आपको दिखा दूं। और ये छोटा बेबी है और देखिए कितना एक्टिव है, आप देख सकते हो। इसका कितना छोटा सा हुड कितना प्यारा लग रहा है, और इसकी फुंकार भी आप देख सकते हो। जो बड़ा सांप होता है उसी की तरह इसकी फुंकार है, उससे ज़्यादा नखरे इसके अंदर हैं दोस्तों। इतने नखरे तो बड़े सांप के भी नहीं होते जितने इसके हैं। ये भी बेबी बेशक है दोस्तों, लेकिन
बहुत सारे लोगों की जान लेने में ये पूरी तरह से सक्षम है। अगर ये किसी को काट ले दोस्तों तो ये बिना इलाज किए इंसान बच नहीं सकता, उसकी मौत तय है दोस्तों। तो देखिए, आप देख सकते हो कितना प्यारा बेबी है। और मैं इसको अभी फ्री कर दिया है। अब ये यहाँ से सहज से नहीं जाएगा, ये मेरे ऊपर फोकस बनाए रखेगा अपना। आप देख लीजिए। तो देखिए किस तरह से इसने अपने आप को यहाँ लटका लिया है, आप देख सकते हैं। किस तरह से इसने अपना वजन तोल रखा है इस डंडी के ऊपर, कभी पीछे जाता है, कभी ऊपर, कभी नीचे। देखिए, हम सोचेंगे ये गिरने से इसको चोट लग जाएगी, पर इसने किस तरह से अपने आप को नीचे उतारा है। पहले अपने आप को पूरा झुका लिया और फिर एकदम से इसने जंप लगाई है। तो देखिए, इसको जाने देते हैं इस पर्यावरण में, इस जंगल की रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों, इस पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए हर एक जीव जंतु, हर एक पेड़ पौधे की ज़रूरत है, हर एक पक्षी की ज़रूरत है दोस्तों, हर एक कीड़े मकोड़े की ज़रूरत है, हर एक घास फूस की ज़रूरत है। इस पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए सभी की ज़रूरत है। हमें ये नहीं कि हम केवल इंसानों की ही मदद करें, हमें हर किसी की मदद करनी है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं या जो भी इस धरती पे ऊपर वाले ने बनाया है, उसकी हर किसी की ज़रूरत है यहाँ पर। तो सभी की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रजातियाँ पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की या पक्षियों की विलुप्त हो रही हैं, तो उनको वापस से लेके आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारे इस वायुमंडल में से कुछ बीमारियाँ कम हो पाएंगी। दोस्तों, हॉस्पिटलों में जाकर देखिए, लोग नई नई बीमारियों से ग्रस्त होकर के और वहाँ तिल तिल करके मर रहे हैं। तो दोस्तों, उसको बदलने के लिए, उस वक्त को पीछे लाने के लिए, इन बीमारियों से निजात पाने के लिए हमें अपने पर्यावरण का ख्याल रखना है, उनका अच्छे से ध्यान रखना है, उनकी देखरेख करनी है, तभी हम अपने फैमिली के साथ सुरक्षित रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में और नए जीव जंतुओं के साथ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और लोगों तक ये पहुंच सके, ताकि लोग भी और पर्यावरण के बारे में जागरूक हो सकें और उसका अंदर भी कुछ ऐसी लालसा जागे कि वो लोग भी अपने पर्यावरण का ख्याल रखें, उनको अच्छे से उनका लालन पोषण करें। जहाँ भी कोई खाली ज़मीन दिखती है दोस्तों, वहाँ बरगद या पीपल का पेड़ लगाएं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। अभी हमारे देश में कुछ दिन पहले महामारी आई थी दोस्तों, तब आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी हमारे देश के अंदर। ढूंढने से भी सिलेंडर नहीं मिल रहा था, काफ़ी महंगे रुपए में भी जो है पैसे खर्च करने के बाद भी हमें सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा था ऑक्सीजन का। तो इसलिए हमें थोड़ी ऑक्सीजन को पैदा करना है दोस्तों, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रह सके, इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। उनकी छाँव, उनका जो है यहाँ पर होना, उनके होने से जो खूबसूरत हमारा जो एरिया दिखता है, वो बहुत ही अलग ही जो है लाजवाब बात होती है। तो इस तरह से अपने धीरे आसपास कोई जगह है वहाँ पीपल का पेड़ लगाइए और इस धरती को सुंदर बनाइए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय।